सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग। इस लेक्चर में हम बर्नौलिस थ्योरम की एप्लीकेशन को देखेंगे कि कौन कौन से डिवाइस हैं जहां पर हम बर्नौलिस की थ्योरम को अप्लाई करते हैं। देखिए, बर्नौलिस इक्वेशन को पहले देखते हैं कि बर्नौलिस इक्वेशन क्या थी। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि बर्नौलिस इक्वेशन की ये फॉर्म होती है P बाय रो जी प्लस वी स्क्वायर बाय 2g प्लस जेड, ठीक है, इक्वल टू कांस्टेंट। तो क्या स्टेटमेंट दी थी बर्नौलिस ने? ये बोला था कि किसी भी आइडियल फ्लो में, आइडियल मतलब जहां पर नॉन विस्कस, इनकम्प्रेसिबल, रोटेशनल फ्लो हो, ठीक है, स्टडी फ्लो भी होना चाहिए। तो ऐसे फ्लो में एनर्जी कांस्टेंट रहती है सभी जगह पर, ठीक है, चाहे कैसा भी कोई क्रॉस सेक्शन हो, वहां पर एनर्जी क्या रहेगी? आपकी कांस्टेंट रहेगी। तो यहां पर ये होता है आइडियल, आइडियल फ्लो के लिए। अगर रियल फ्लो हो या रियल फ्लूइड के लिए आप लगाना चाहते हो, उसमें भी आप लगा सकते हो। तो उसमें क्या हो जाएगा? P1 बाय रो जी प्लस V1 स्क्वायर बाय 2g प्लस Z1 इक्वल टू P2 बाय रो जी प्लस V2 स्क्वायर बाय 2g प्लस Z2 प्लस HL लॉस। देखिए, अगर रियल फ्लूइड के लिए हम देखते हैं, रियल फ्लो, आइडियल फ्लो फ्लूइड के लिए तो ये हो जाएगा आपका, रियल के लिए ये होगा। देखो, रियल में क्या होगा? लॉसेज होंगे, लॉसेज होगा तो एनर्जी भी आपकी चेंज होगी। देखिए, अगर ये पाइप है मान लीजिए, और यहाँ पे ये दो क्रॉस सेक्शन है, क्रॉस सेक्शन 1 एंड क्रॉस सेक्शन 2, और हम रियल फ्लूइड के लिए निकाल रहे हैं। तो आप देखोगे अगर यहाँ पर 100 किलो जूल एनर्जी है, तो यहाँ पर आपको 80 किलो जूल या मतलब 100 से कम मिलेगी। वो एनर्जी कहाँ पर जाएगी? हेड लॉस, लॉस होगा फ्रिक्शन के कारण, डिफरेंट डिफरेंट हमारे होंगे। तो ये जो लॉस होता है, क्या है? ये हमारा लॉस, इसको हेड लॉस भी बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं इसको? हम हेड लॉस, ठीक है। फ्लूइड के अंदर जो हमारा डायनेमिक्स के अंदर लॉस को हेड लॉस बुलाते हैं हम। तो ये हमारा रियल फ्लूइड के लिए होता है, ये आइडियल फ्लूइड के लिए होता है। बर्नौलिस थ्योरम दोनों में हम लगा सकते हैं। अब देखिए, जो हम अभी एप्लीकेशन देखेंगे उसमें हम फ्लूइड को आइडियल मानेंगे। क्या मानेंगे हम? आइडियल फ्लो। चलिए, तो बर्नौलिस थ्योरम की एप्लीकेशन हम यूज करते हैं वेंचुरीमीटर में, ठीक है। वेंचुरीमीटर एक डिवाइस होता है जो आपको रेट ऑफ फ्लो या डिस्चार्ज कैलकुलेट करने में आपकी हेल्प करता है। नेक्स्ट होता है ऑरिफिस मीटर, और नेक्स्ट होता है आपका पिटोट ट्यूब। देखिए, ये दोनों आपके डिस्चार्ज कैलकुलेट कराते हैं, रेट ऑफ फ्लो निकालते हैं हम इसमें। यहां पर हम पिटोट ट्यूब में फ्लो वेलोसिटी को कैलकुलेट करते हैं। तो इस लेक्चर में हम वेंचुरी मीटर को समझेंगे कि वेंचुरी मीटर क्या होता है, कैसा कंस्ट्रक्शन क्या होता है, और कैसे हम ड्राइव करते हैं फॉर्मूला उसका, ठीक है। देखिए, तो वेंचुरी मीटर देखते हैं। देखिए, पहले वेंचुरी मीटर की हम शेप देखते हैं, कैसी शेप होती है। देखिए, मान लीजिए ये कोई पाइप है आपका, देखिए इस टाइप की आपको शेप दिखेगी वेंचुरी मीटर की। ये तो पाइप है हमारा, ठीक है, दिस इज योर पाइप, दिस इज योर पाइप, जो बीच में कन्वर्जिंग
थ्रॉट एंड डाइवर्जिंग सेक्शन आपको दिख रहा है, ये हमारा क्या है, वेंचुरीमीटर। तो वेंचुरीमीटर के अंदर कितने सेक्शन होंगे, देखिए पहला सेक्शन होता है यहाँ से यहाँ तक, इसको बुलाते हैं हम सेक्शन ए, कन्वर्जिंग सेक्शन। उसके बाद होता है थ्रॉट, कांस्टेंट डायमीटर सेक्शन, और लास्ट हमारा होता है सेक्शन सी। ये सेक्शन बी हो गया, ये सेक्शन सी हो गया। तो सेक्शन ए क्या है आपका, सेक्शन ए इज कन्वर्जिंग सेक्शन, कन्वर्जिंग सेक्शन, ठीक है। सेक्शन बी क्या है आपका, थ्रॉट, ठीक है। सेक्शन सी क्या है, डाइवर्जिंग सेक्शन, डाइवर्जिंग सेक्शन। देखिए एंगल देखते हैं अब इसका, एंगल क्या होगा, देखिए जो हमारा कन्वर्जिंग सेक्शन होता है इसमें सडन सडन डिक्रीज होता है डायमीटर, ठीक है। तो आप इसका डायमीटर, इसका एंगल देखोगे तो 20 ± 1 डिग्री तक एंगल होता है इसका, ठीक है। उसी टाइप से डाइवर्जिंग जो होता है उसमें ग्रेजुअल इंक्रीज होता है डायमीटर में, ठीक है। देखो इंक्रीज तो होगा क्योंकि डाइवर्जिंग है, पर ग्रेजुअल होता है। तो यहाँ पर जो एंगल होगा 5 से 15 डिग्री के बीच में होता है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए जो हमारा वेंचुरीमीटर होता है वो कन्वर्जिंग, थ्रॉट एंड डाइवर्जिंग इस टाइप का होता है, बट डाइवर्जिंग का एंगल कम होता है, इसका मतलब ग्रेजुअली इंक्रीज करता है, जबकि जो कन्वर्जिंग है वो सडनली डिक्रीज करता है डायमीटर। क्यों करते हैं, क्योंकि अगर आप डाइवर्जिंग सेक्शन को सडन इंक्रीज कर दोगे तो लॉसेज बहुत ज्यादा हो जाएंगे। तो लॉसेज को कम करने के लिए हम डाइवर्जिंग सेक्शन का एंगल कम रखते हैं, ठीक है। चलो अब हम इसमें डिस्चार्ज को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। डिस्चार्ज को कैलकुलेट करेंगे तो मान लेते हैं यहाँ पर डायमीटर आपका, ये डायमीटर है आपका सपोज कैपिटल डी, और यहाँ पर डायमीटर मान लेते हैं हम स्मॉल डी, ठीक है। अब D1 D2 भी ले सकते हो, ठीक है। D1 D2 भी आप ले सकते हो। चलो D1 D2 ले लेते हैं, ये हमारा D1 है और ये हमारा D2 है। जो पाइप का डायमीटर है उसको हम D1 ले रहे हैं और जो थ्रॉट पे डायमीटर है वो D2। अब यहाँ पर क्या करते हैं हम, एक वेंचुरीमीटर, सॉरी यहाँ पर हमें क्या करते हैं, एक मैनोमीटर लगाते हैं, ठीक है। हम यहाँ पर एक मैनोमीटर लगाते हैं। मैनोमीटर के अंदर फ्लूइड होगा। अब जो ये हमारा इनलेट है, ठीक है, ये हमारा आउटलेट है, इसके अंदर कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा होगा, मान लेते हैं कि वाटर फ्लो कर रहा है, ठीक है। और मान लेते हैं कि जो आपका मैनोमीटर है, मैनोमीटर के अंदर मरकरी है, आपका मैनोमेट्रिक फ्लूइड होगा, ठीक है। वो हो सकता है मैनोमेट्रिक फ्लूइड आपका हैवियर हो जो फ्लोइंग फ्लूइड है, या हो सकता है कि फ्लोइंग फ्लूइड की डेंसिटी ज्यादा है मैनोमेट्रिक फ्लूइड से, वो डिपेंड करेगा, ठीक है। दोनों केस आपको समझाएंगे अभी हम। तो D1 डायमीटर पाइप का है, D2 डायमीटर यहाँ पे। तो अब हम क्या करेंगे, हम इसमें बर्नौलिस थ्योरम को अप्लाई करेंगे, ठीक है। हमें क्या करना है, वेंचुरीमीटर को आप पहले समझिए। वेंचुरीमीटर एक स्मॉल स्मॉल पाइप होता है, ठीक है, जिसके 3 सेक्शन होते हैं। उसको आप किसी भी जगह पे लगा दोगे पाइप में, मान लो कोई कोई बड़ा पाइप है, उसमें से बीच में से काट के आप वेंचुरीमीटर को लगा दो, तो वेंचुरीमीटर जो रीडिंग देगा उस रीडिंग की हेल्प से आप डिस्चार्ज कैलकुलेट कर लोगे। क्या निकालेंगे हम, डिस्चार्ज। कैसे, क्या फॉर्मूला देता है वो अभी हम देखेंगे। तो ये क्या हो गया हमारा इनलेट सेक्शन, ये आउटलेट सेक्शन हो गया, यहाँ से आउटफ्लो है। अब देखिए फ्लो जब होगा तो कुछ डिफरेंस आएगा मैनोमेट्रिक फ्लूइड में, मान लेते हैं ये डिफरेंस है, सपोज दिस इज योर डिफरेंस। एक्स क्या है हमारा, डिफरेंस इन मैनोमेट्रिक फ्लूइड इन दी टू सेक्शन। तो मैंने कौन सा मैनोमीटर लिया है, डिफरेंशियल मैनोमीटर हमने यहाँ पे लिया है, यू ट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर, ठीक है। अब अप्लाई करते हैं सेक्शन 1 में और 2 में, हम बर्नौलिस थ्योरम को अप्लाई करेंगे। अप्लाइंग द थ्योरम बर्नौलिस इन सेक्शन 1 एंड 2। चलो अप्लाई कीजिए आप, तो क्या हो जाएगा, P1 बाय रो जी प्लस
V1 स्क्वायर बाय 2G प्लस Z1 इक्वल टू P2 बाय रो जी प्लस V2 स्क्वायर बाय 2G प्लस Z2। ठीक है, लॉसेस इसमें नहीं आएंगे क्योंकि आइडियल फ्लो हम मान रहे हैं। किस केस में निकाल लें, ये हॉरिजेंटल पाइप है तो हॉरिजेंटल पाइप के लिए डेटम क्या हो जाएगा दोनों का सेम, तो Z1 Z2 बराबर है, वो कैंसिल आउट हो जाएंगे आपके। ठीक है, तो इसको हम रिमूव कर देते हैं, ये हमारा रिमूव हो गया। चलो नेक्स्ट, जो प्रेशर की टर्म्स है उनको एक साइड ले जाइए आप, जो वेलोसिटी वाली टर्म्स है उनको एक साइड, तो क्या हो जाएगा P1 माइनस P2 डिवाइडेड बाय रो जी इक्वल टू V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2G। ठीक है, ये आ गया हमारा। अब P1 माइनस P2 डिवाइडेड बाय रो जी, ठीक है, इसको वेंचुरी हेड बुलाते हैं। ठीक है, क्या बुलाते हैं, वेंचुरी हेड, ये H से डिनोट करते हैं इसको हम, यहाँ पे कर देते हैं P1 बाय रो जी माइनस P2 बाय रो जी, इसको हम H बुलाते हैं। H का मतलब क्या है, वेंचुरी हेड, क्या नाम है इसका, वेंचुरी हेड। तो जहां पर P1 बाय रो जी माइनस P2 बाय रो जी है उसको हम H लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम, H। तो इस इक्वेशन को कैसे लिख सकते हो आप, H इक्वल टू V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2G। अब हम V1 और V2 की वैल्यू निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ डिस्चार्ज। देखिए, अब हम सेक्शन 1 और 2 में क्या लगाएंगे, कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन, अप्लाइंग कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन, अप्लाइंग कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन। ठीक है, इन सेक्शन 1 एंड 2 तो क्या हो जाएगा, A1 V1 इक्वल टू A2 V2। हमने डेंसिटी क्यों नहीं ली है, क्योंकि डेंसिटी दोनों की सेम है, तो रो 1 A1 V1 इक्वल टू रो 2 A2 V2 करोगे तो रो 1 से रो 2 कट जाएगा। आपको पता होना चाहिए जहां पर इनकम्प्रेसिबल फ्लो होता है वहां पर हम क्या यूज करते हैं, कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन A1 V1 इक्वल टू A2 V2। तो यहां से क्या निकालिए आप देखिए डिस्चार्ज ये बराबर किसके होता है, डिस्चार्ज क्यू के, किसके बराबर होगा, ये क्यू के। तो यहां से आप देखिए V1 को क्या लिख सकते हो आप, V1 को हम लिख सकते हैं Q डिवाइडेड बाई A1। ठीक है, और V2 को क्या लिख सकते हैं हम, Q डिवाइडेड बाई A2। तो जहां पर V1 और V2 है उनकी जगह पर आप ये वैल्यू पुट कर दीजिए। ठीक है, चलो पुट कर देते हैं, हम इसको रब कर देते हैं अब। चलो यहाँ पे कर देते हैं पहले, तो ये इक्वेशन नंबर 1 क्या हो जाएगी आपकी, इट विल बिकम H इक्वल टू क्या हो जाएगा, V2 की जगह पे क्या लिखोगे आप, पहले 1/2G को कॉमन ले लीजिए, अंदर क्या आ जाएगा आपका, V2 की जगह पे लिख दीजिए Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय A2 स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय A1 स्क्वायर। ठीक है, A1 एरिया है क्रॉस सेक्शन 1 का, A2 एरिया है क्रॉस सेक्शन A2 2 सेक्शन का। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा आपका, Q स्क्वायर कॉमन आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2G, अंदर क्या आ जाएगा आपका A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय A1 A2। ठीक है, इक्वल टू H। तो मुझे निकालना क्या है, डिस्चार्ज, तो यहां से डिस्चार्ज आप निकालोगे तो क्या हो जाएगा, Q इक्वल टू ये हो जाएगा, इस साइड चला जाएगा आपका A1 A2 A1 A2 2GH डिवाइडेड बाय अंडर रूट A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ डिस्चार्ज। ठीक है, और इसका नाम क्या होगा, थ्योरेटिकल डिस्चार्ज, क्या बोलेंगे हम इसको, थ्योरेटिकल डिस्चार्ज। ठीक है, ये थ्योरेटिकल डिस्चार्ज है। तो थ्योरेटिकल डिस्चार्ज की वैल्यू क्या आ गई वेंचुरीमीटर के केस में, प्रोडक्ट ऑफ A1 A2, A1 A2 कैसे निकालोगे आप, पाई बाई 4 D1 स्क्वायर A1 हो जाएगा, A2 की वैल्यू क्या होगी, पाई बाई 4 D2 स्क्वायर इंटू 2GH अंडर रूट डिवाइडेड बाई अंडर रूट A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। अब H कैसे निकालेंगे, पहले H को समझिए आप, पहले थ्योरेटिकल और उसमें समझते हैं एक्चुअल और थ्योरेटिकल में क्या डिफरेंस होगा। देखिए इसको रब कर देते हैं अब, देखिए एक्चुअल क्या होगा, एक्चुअल
Q actual इक्वल टू CD इंटू Q theoretical। जो एक्चुअल डिस्चार्ज है वो CD क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज। व्हाट इज CD? कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज। ठीक है, और इसकी वैल्यू लेस देन 1 होती है। ठीक है, तो एक्चुअल डिस्चार्ज कम होता है थ्योरेटिकल डिस्चार्ज से, थ्योरेटिकल डिस्चार्ज से कम होगा एक्चुअल डिस्चार्ज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ टू कैलकुलेट एच। एच का फॉर्मूला क्या होता है? एच इक्वल टू एक्स इंटू एस। कौन सा एस? मैनोमेट्रिक फ्लूइड का, मैनोमेट्रिक फ्लूइड डिवाइडेड बाय एस ऑफ दी, जो पाइप के अंदर फ्लूइड फ्लो करेगा उसका एस मतलब क्या है? स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात हम कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारा तो एस माइनस 1। अगर आपका जो मैनोमेट्रिक फ्लूइड है वो हैवियर है, ठीक है, एज कंपेयर टू दी फ्लोइंग फ्लूइड, तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे हम। अगर वो लाइटर है, अगर ये लाइटर है और ये हैवियर फ्लूइड है, तो फॉर्मूला हो जाएगा x इंटू 1 माइनस मैनोमेट्रिक फ्लूइड डिवाइडेड बाय s। ठीक है, तो इनमें से एक फॉर्मूला यूज करना होगा आपको, डिपेंड करेगा x की वैल्यू कहां से होगी। क्वेश्चन में आपको गिवन मिलेगा कि मैनोमेट्रिक जो आपने मैनोमीटर लगाया है उसके रीडिंग क्या है, उसका डिफरेंस कितना आया, उसके बेस पे x की वैल्यू मिल जाएगी। x की कुछ इस टाइप से वैल्यू मिलेगा, 10 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी, 20 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी, इस तरीके से। ठीक है, उसकी हेल्प से आप स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है, आपको पता होगी कितनी है। यहाँ से वो वाटर की 1 होती है, इसकी 13.6 होती है मरकरी की। ठीक है, तो उसके बेस पे आप एच की वैल्यू निकाल लोगे। एच क्या है? हमारा वेंचुरी हेड। उस एच की वैल्यू को यहाँ पे पुट करोगे तो थ्योरेटिकल डिस्चार्ज आ जाएगा। अगर आपको एक्चुअल डिस्चार्ज निकालना है तो कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज से मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक्चुअल डिस्चार्ज आ जाएगा आपका। तो वेंचुरी मीटर में क्या सीखा बच्चों हमने? वेंचुरी मीटर एक ऐसा डिवाइस होता है जिसको आप पाइप में, मान लीजिए कोई पाइप में फ्लो हो रहा है और आपसे मैं पूछता हूं कि इस पाइप में डिस्चार्ज कितना है। डिस्चार्ज का मतलब होता है कि 1 सेकंड में कितना पानी यहां से जा रहा है, कितना कितना वॉल्यूम यहां से जा रहा है। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछता हूं, मान लो ये पाइप है, इस पाइप में कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा है, तो अब मैं क्वेश्चन पूछता हूं आपसे कि आप मुझे बताइए डिस्चार्ज कितना है। डिस्चार्ज का मतलब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं या तो वॉल्यूम फ्लो रेट या मास फ्लो रेट। तो आपको 1 सेकंड में बताना है कि कितना कितना यहाँ से फ्लूइड अंदर जा रहा है। ठीक है, कितना वॉल्यूम का फ्लूइड अंदर जा रहा है। तो आप क्या करोगे? इसको बीच में से कट करोगे, एक वेंचुरी मीटर परचेज करके लाओगे, इसमें फिट कर दोगे। वो वेंचुरी मीटर क्या करेगा? वो रीडिंग देगा आपको, और इस फॉर्मूले में पुट करके आप डायरेक्टली डिस्चार्ज की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे ऑरिफिस मीटर, वो भी सेम काम करता है। जो वेंचुरी मीटर जो काम कर रहा है वही काम ऑरिफिस मीटर करता है, उसमें लॉसेस थोड़े ज्यादा होते हैं। ठीक है, कंस्ट्रक्शन डिफरेंट होती है उसकी। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे उसमें। थैंक यू।